नमस्कार, मैं शैलेंद्र डिमांडिंग अहीर में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं करहल विधानसभा में और आप जो ये रोड देख रहे हैं करहल रोड है। यहाँ पर कुछ युवा हमें मिले हैं। ये देखो रनिंग करके आए हैं, अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। बाकी और भी फोर्सेस की काफ़ी युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो इन्हीं से आज हम बात करेंगे। ये करहल जो है हॉट सीट है और यहाँ से अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ वो एसपी सिंह बघेल हैं जो बीजेपी से हैं। बाकी हम इन युवाओं से चर्चा करेंगे, मुद्दों के बारे में जानेंगे, किन मुद्दों पर वोट मिलेंगे और माहौल क्या है, जनता का मूड क्या है, जनता इस बार किसे चुनेगी। तो आप लोग बने रहें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और प्रणाम जी। थैंक यू भैया। हाँ। इस बार क्या माहौल लग रहा है? देखो, माहौल एक स्पष्ट है, इसमें कुछ बताने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले लोग न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ पढ़ते भी हैं। जैसा कि यहाँ पर रैली हुई थी माननीय अध्यक्ष जी की और माननीय संरक्षक जी भी आए, तो भीड़ को देखे उसका जो भी काम है वो स्पष्ट है कि इसमें कोई बहुमत आने में कोई नहीं रोक सकता और ये बड़े अंतराल से जीत होने वाली है यहाँ। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है और कौन से गांव से हैं आप? जी, मेरा नाम अनिल यादव है। मैं दीप और चापरी गांव से रहने वाला हूँ। जो कहीं पे भी पता करिए तो दीप चापरी नाम से काम करता हूँ। अच्छा, कैसे लग रहा है आपको कि सपा ही आएगी? अन्य भी पार्टियां हैं। बीजेपी कहती है कि जब सपा सरकार थी तो यादव गुंडागर्दी करते थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इस पर बहुत जो बड़े बड़े मुद्दे हैं ना, उनको लेके जनता परेशान है और वो बदलाव चाहती है। तो बदलाव चाहती है तो स्पष्ट बात है कि वो सत्ता पलटेगी नहीं, तब तक बदलाव नहीं मिलेगा। तो जो मुद्दे हैं बदलाव के, वो क्या क्या हैं, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है, मेरे क्षेत्र का, मेरे प्रदेश का मुद्दा है, वो सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी। बेरोजगारी। अब ये जो बीजेपी सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद इन्होंने कोई एक सिंगल भर्तियां अगर स्पष्ट कर ली हो तो वो आप हमें बताएं। आप न्यूज़ चैनल चलाते रहते हैं। दूसरी बात कि जब योगी जी सत्ता में आए तो हमारे सभी बंधु ये खड़े हैं भाई, ये रेस लगाते हैं। ये 18 साल के थे और इन्होंने पूरी सड़क उखाड़ दी, दौड़ लगा के सब जूते घिस दिए। हम गार्जियंस घर से जूता नहीं दे पाए इन्हें बच्चों को, नंगे पैर इन्होंने दौड़ लगाई रोड पे, पूरी फुल तैयारी की है। उसके बाद वो सरकार जाते जाते 18 से 5 साल जोड़ दीजिए, 23 साल के हो गए, ओवरेज हो गए। और 23 साल के बाद अब आप बात करिए भैया, 23 साल के बाद कोई भर्ती देख पाता है? यहाँ का क्षेत्र ऐसा है कि वो केवल सिपाही की भर्ती देखता है, इंडियन आर्मी की भर्ती देखता है। अच्छा, आपके अनुसार इसमें क्या सॉल्यूशन किया जाना चाहिए कि इन युवाओं को फिर से मौका मिले? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अगर सरकार आई है अखिलेश यादव से तो उन्हें भी हाईलाइट रखा गया है कि इन बंधुओं को, इन युवाओं को एज में कहीं ना कहीं छूट दें, जिससे कि वो अपना एक मौका तो लेके देखें। वो इनकी कार्य दक्षता पर डिपेंड करता है कि ये कितने सक्षम है अपने काम पे। अगर ये सक्षम है, इनकी बॉडी सक्षम है, तो ये दौड़ लगा के अपने आप निकाल देंगे कि भैया आप तो भर्ती करो जी। हाँ। अच्छा, आपने कहा कि रोजगार नहीं दिए, लेकिन योगी जी ने 2-4 कॉन्फ्रेंस में कहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनमें उन्होंने कहा है कि अब तक हम लगभग 4.5 लाख रोजगार दे चुके हैं। जबकि सपा और बसपा पार्टी थी तो उन दोनों ने जो जॉब्स दी, उनके दोनों को जोड़ दिया जाए उसका जस्ट डबल हम अब तक दे चुके हैं। अच्छा जी, बताओ, पहली बात तो ये पता करिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है जी, और दूसरी बात ये कि 4.5 लाख जो रोजगार दे दिए वो हैं कहाँ जी? एक भर्ती स्पष्ट दिखाएं पहले, वो रोजगार हैं कहाँ वो? अब ये बात है कि रोजगार पाने लायक ही नहीं छोड़ा उनको उत्तर प्रदेश में 5 साल में। बताइए, मैं बता देता हूँ। जब पहला लॉकडाउन लगा मार्च सन 2020 में लग गया था, यही लगा था ना? सन मार्च 2020 में लगने के बाद 1 सितंबर को वो लॉकडाउन खोला गया। पूरी कितनी 1 से 1.5 साल विद्यालय बंद रखे उन्होंने। 1.5 साल विद्यालय बंद रहने के बाद फिर विद्यालय बंद रखे, यानी 2 साल तक करेक्टिव विद्यालय बंद रखे। जो बच्चा 3 साल का आज एज हो गया है, गार्जियंस ये देख रहा है कि अब हम किसी बच्चे को दाखिला कराएंगे विद्यालय में, और 3 साल से 2 साल उसकी विद्यालय का मुंह नहीं देख पाया, वो 5 साल का हो गया। 5 साल के बाद बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चे की 3 साल एज होती है उसको दाखिले कराने की, तो समय तो उसका उसी में निकल गया। अब 3 साल का इनका निकल गया। पढ़ाई की, शिक्षा के प्रति कुछ जागरूक नहीं सरकार करना चाहती है। अशिक्षित, उनका मतलब ये है कि अशिक्षित होने के बाद ये अंगूठा लगाएंगे, अंगूठा लगाने की आदत रखेंगे। जितना समाज अशिक्षित होगा, राजनीति का फैक्ट है, कहीं पे भी देख लेना, जितना समाज शिक्षा से वंचित है वही राजनीतिक सपोर्ट में उनके गिरफ्त में काम सवाल नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, और हक की लड़ाई लड़ेंगे तो ये हक की लड़ाई किसी राजनीतिक को पसंद नहीं है आज के ज़माने में। देख लीजिए, बिल्कुल फैक्ट है ना ये, तो इसको कोई नकार नहीं सकता भाई साहब।
जी। और रही बात यह है कि हमारे क्षेत्र की अगर मुद्दा करें तो क्षेत्र की नहीं है वो, शायद हमें आल उत्तर प्रदेश का लगता है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे कि यहाँ से कैमरा अगर घुमा के दिखा दें तो यहाँ पे हजारों, ये वन को दिखा दीजिए, इधर ये वन बहुत बड़ा है, फॉरेस्ट क्षेत्र है कि यहाँ पे इनमें हजारों गायें शाम को निकलती हैं। और इधर के देखिए एक एक खेत पे एक एक झोपड़ी बनी होगी प्रत्येक आदमी की जी। और ये सरसों दोबारा खबके जुत के अब देखो सब जोत दी गई। तो ये जब ये बताओ, जब अब ये और एक योजना और ध्यान आ गई इसी बात पे कि योगी जी ने 5 किलो गेहूं मतलब राशन मुफ्त देने का ऐलान किया। 5 किलो राशन के बदले उन्होंने 50 कुंटल की खेती हमारी बर्बाद कर दी। 5 किलो गेहूं से क्या हमारा काम चल जाएगा? हमारा एक एक पहलवान यहाँ पे दौड़ लगाता है, 5 किलो राशन एक दिन में खा जाएगा जी। अब खाने के नाम पे कितना बड़ा मजाक किया है, नमक दिया गया भाई साहब, नमक। अच्छा, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में आप कुछ कहना बिल्कुल, हम इसके भुक्तभोगी हैं। 69 से बताइए। ये इस भर्ती का सत्यानाश कर दिया उनने। इनकी हाई कोर्ट में भी रिट दायर थी और हाई कोर्ट में होने के बाद भी उन्हें सरकार को ये जवाब देने के लिए रखा गया कि सरकार जवाब नहीं दे पाई उस पर। ठीक है, ये अखिलेश के संज्ञान में दिया गया, उनने इसके पर काम करने की कोशिश करेंगे। और हम बता दें आपको, ये भाजपा की नीतियां कि अमित शाह के बेटे बीसीसीआई में हैं जी, हैं, जबकि क्रिकेट खेलना भी नहीं। अब हमारे साथ आ जाए, यहाँ क्रिकेट खेल लें, हमारे साथ आ जाए, कुश्ती लड़ लें, हमारे साथ बैठ जाए, एग्जाम में परीक्षा दे लें, अमित शाह के बच्चे हैं तो जी। ठीक है। और योगी जी कहते हैं हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन इतनी काबिलियत ही नहीं है लोगों में, बच्चों में, जो उन्हें फाइट करें। अरे घंटा काबिलियत है, हम बताएं, हमसे बात करें योगी जी। ग्रुप डी की भर्तियां निकाली पिछले, देखिए बिहार में जाके वहाँ पे कितना बच्चों को कमरे में से निकाल के मारा। यार ग्रुप डी की भर्ती कराओगे या आईएएस की भर्ती कराओगे? दो परीक्षा करा रहे हो यार, तुम क्या करवा लोगे बताओ? ग्रुप डी में दो परीक्षाएं, क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम जी? क्या करवाना चाहते हो क्या यार? तुमने रेल बेच दी, LIC बेच दिया, बेल बेच दिया, अब क्या इन आदमियों को बेच दोगे? क्या सत्ता, ये राजनीति करना चाहते हैं, क्या करेंगे बताओ जी। हाँ, तो ये अब क्या बेचना चाहते हैं? अब तो ये आदमी बचा है, इनकी खेतियां बची, बेच दो। अच्छा, ऑल ओवर माहौल क्या है, कैसा लग रहा है? यहाँ की सीट नहीं, बाकी और भी जगह का कैसा माहौल? देखो, माहौल बिल्कुल स्पष्ट है जी। 300 प्लस सपा जानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो भी हमें सुन रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध भी है कि वो अपील भी है कि वो अपना साइकिल को वोट दें और व्यर्थ में न जाने दें। बीजेपी पार्टी लड़ाई की राजनीति, फूट की राजनीति, बांटों की राजनीति, मतलब उनमें लड़ाई करिए, दंगा करवाइए और राजनीति करिए, हिंदू मुस्लिम को भड़काइए और राजनीति करिए जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मैं बहुत स्वागत और धन्यवाद, और ये अपील करूंगा आपके दर्शकों से, आपका चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत थैंक यू भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, शुभ नाम क्या है आपका? विकास कुमार यादव। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो सपा का ही है। पक्की बात है? पक्की बात है। कैसे लग रहा है? सबको का माहौल ही बन चुका है ऐसा। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, बेरोजगारी फैल चुकी है, और सबसे ज़्यादा किसानी की प्रॉब्लम है। किसानी की तो इतनी है, बेहद ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब पिताजी हैं खेतों पर सोते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गायों की बेहद, और जैसे खाद तो मिली नहीं, हमने तो बिना खादे के काम फसल बोई है। हाँ भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो यहाँ पे सर सफाई का लग रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने विकास भी किया है, पहले से ज़्यादा भी अच्छा किया। उनके जो भी वादे किए गए हैं वो सारे के सारे पूरे हुए। बीजेपी ने वादे जो किए थे पूरे नहीं किए? उसने तो कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि जितना कि गाय बैलों का जो भी है वो सबसे ज़्यादा हम लोगों को परेशान करती है। आप ही लोग तो छोड़ते हैं गाय बैल, कौन छोड़ते हैं? इस क्षेत्र में दिखा सकते हैं, यहाँ पे सबसे, यहाँ से सबसे पहले गाय है, हम लोगों को पहले भी परेशानी थी। अच्छा, तो वो गायें किसकी हैं? गाय भी तो आपकी हैं। नहीं सर, ये तो बात वन है जी, समझ रहे, जंगल में हम गाय को माता मानते हैं जी, लेकिन बैल को तो नहीं मानते जी। बैल का काम क्या है जी? बैल को हम समझते हैं, आप ऐसा जो करा रहे हैं, समझ रहे, आप ये कह रहे हैं कि हम गौशाला बनवा रहे हैं जी। गौशाला आपने प्राइवेट करा दी, ठीक है, उनको दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं? वो मिला के ये गौशालाएं बनवाई हैं, लेकिन उनका प्रबंधन ठीक नहीं। बताना चाहूँगा, मैं पंचायत राज में SPM में काम करता था जी। प्राइवेट तौर पर उन्होंने टेंडर रखा है, ना तो अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, और जबकि मैं 2-3 साल तक काम कर चुका हूँ उसमें, कोई अभी तक पैसा नहीं मिला। SBM से हूँ, स्वच्छ भारत मिशन से, समझ रहे सर। अभी भी हमारे जो भाई बंद हैं यहाँ लखनऊ में पड़े हुए हैं, फैजाबाद में, ठीक है, धरने पे बैठे हैं, लाठी चार्ज करवा रहे हैं। हमारे जो साथी की महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, उनके पेटों पर लात मारी जा रही है। ये अच्छा है, ये बीजेपी का है, समझ रहे। ऐसा तो नहीं होता है। सपा सरकार से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं जी, और जो भी उन्होंने बोला है वो काम करके दिखाएं जी। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नाम क्या है आपका? राजेश कुमार। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है इस पर? इसमें माहौल तो सपा का ही लग रहा है। पक्की बात है? क्यों है?
क्योंकि बेरोजगारी और गाय वगैरह आवारा पशु और ये गायों की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, हम लोगों को भी खेतों में लेटना पड़ता है। आप युवा हैं, पढ़ाई वगैरह करनी है, लेकिन खेतों पर लेटना पड़ रहा है। हाँ, किसान की आय जो दोगुनी कर दी गई है, बता रहे दोगुनी कर दी गई। आप ये बताइए, हम लोग जो जाते हैं, घर से निकलते हैं जी, 50 किलोमीटर की रेंज में गाड़ियाँ भी एवरेज 50 का ही देती हैं। पेट्रोल 98 रुपए की आ रही है, 100 रुपए की डलवा रहे हैं, नहीं चलती है। घर से जाते हैं वो वापस लौट जाते हैं। बैंकों में जाओ, वहाँ पे लाइन लगाओ। यहाँ तक कि सर मैं आपको बताता हूँ, मैं तो अभी अहमदाबाद से आया हूँ। ये इन्होंने टेंडर उसका भी प्राइवेट कर दिया है। जहाँ 365 की टिकट थी जी, उसका 750 रुपये भर के आ रहा हूँ। ठीक है सर, मैं कहना चाहूँगा, उनसे भी कहना चाहूँगा, कम से कम आगे कोरोना की बात कर रहे हो जी, कोरोना मान रहे हैं कि कोरोना है जी, फिर आपने वही टिकट जो 365 रुपये में ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, आप स्लीपर का रखिए। स्लीपर का ऑनलाइन बहुत अच्छा है, आप करिए स्लीपर का। लेकिन जनरल वाले जो हैं, इमरजेंसी वाले, उनको भी तो कुछ राहत मिलनी चाहिए। आप ऐसे समझो कि जो बंदा तीन चार दिन में पैसे कमाता है, वो एक दिन में ट्रेन का किराया एक जगह से दूसरी जगह तक दे देता है। समझ रहे? जो टिकट पहले काफी सस्ती थी, वो आज मतलब उसका रेट डबल से भी ज्यादा हो गया। डबल से भी ज्यादा सर जी, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ और मैं ज्यादा से ज्यादा जर्नी मतलब महंगाई की मार है, इस वजह से बहुत ज्यादा दुखी है। आइए, युवा हैं ये, अभी इन्होंने ये रनिंग करके आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाँ भाई, सब आ गया जाओ। शुभ नाम क्या है आपका? अभिषेक यादव। अच्छा, भर्ती आ रही है? नहीं, जो आर्मी की तो जल्दी आ जाती नहीं है। वैसे सरकार बनने के चांस हो जाए तो उसके बाद आ सकती है। अच्छा, मुझे भरोसा है अखिलेश यादव की अगर सरकार बने तो भर्ती की अब संभावना है मुझे सर। बाकी आपको ये टाइम में भी काफ़ी दिक्कत हुई होगी, जैसे अभी कोरोना काल था, उसमें रनिंग करते रहे होंगे, एज ज़्यादा बढ़ती गई। एज बहुत सारी निकल चुकी है और यहाँ पे 18 से 23 साल के बीच जो गुजर चुके हैं, अब ना तो पुलिस में भी फॉर्म नहीं भर सकते, इतना एज हो गया है जी। नौशाद खां कोसमा। अच्छा, वोट किसे दे रहे हैं इस बार? अखिलेश को। अखिलेश को ही क्यों दे रहे हैं? अन्य भी पार्टियां, बसपा को दे दो। अरे साहब कहते हैं हमारे गैयन ने सब खेत खा रही हैं। अच्छा, ये क्या गारंटी है कि अखिलेश गौशाला बना गौशाला बन जाती है, फिर आत नहीं गई हैं। अच्छा, तो माहौल कैसा लग रहा है? जीतेगी समाजवादी पार्टी पूरी? अच्छा, धन्यवाद। नमस्कार चाचा। नमस्कार बेटा। शुभ नाम क्या है आपका? अनिल कुमार। अच्छा, वोट किसे दे रहे हैं? अखिलेश यादव को। अच्छा, तो अखिलेश यादव को ही क्यों दे रहे हैं? जब वो दे रहे, कौन सुनवाई करी ना है। अब मरी गई, जब तार लगाएगी उड़िया कटी और कहना 8 भी परवीन खाई लो। तो क्या हो गया? वो तो आपको राशन फ्री दे देते हैं, 2000 रुपए दे देते हैं। हम पे बच्चा है 6 जी, और 5 किलो और अबू दे तो कहना डीलर दे तो है, वो कहना 4 किलो राशन। तो ये तो डीलर की कमी है, योगी जी की थोड़ी कमी है। तो योगी करो का है? योगी जी नहीं यहाँ पे जी, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारी भाई फड़क गई है, घर लगे हमारे सरसों से चुंगी, हम तो मरे जाते। देखो खाई खुद भाई वाली चंदा जोरी की मैंने आपके पास, समझे साहब जी? हाँ, अपने साहब खुद भाई, और इसनो इतनी बुढ़ापो ना है तो दूध बुखार पर ला दी नहीं। अब क्या करें, बहुत मलाई करी थी, मलाई कैसी, अब बड़ा बुढ़ापो आएगा। उम्र कितनी है मालूम जी? 51-52 साल की। वो तो मल्लई करके राजनीति में पहुंच गए, आपका कोई ख्याल नहीं? हम ना पहुंच गए बड़े घर के थे हम। अच्छा, मोदी जी कहते थे कि जो हवाई चप्पल वाले हैं उन्हें हवाई जहाज में बैठाएंगे, आपको बिठाया कभी? हमें दिखाई नहीं दो, चप्पल ही ना रही। मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? हम कहा कहीं अब ने कछु ना दो मोए। अच्छा, हम ना चाहता ना हम। जी, बात करके अच्छा लगा, धन्यवाद। हमें बेरोजगार से रोजगार चाहिए, नमक तेल चना नहीं चाहिए जी जी। शुभ नाम क्या है आपका? मोहन। अच्छा, आप क्या करते हैं? भाई रनिंग करता हूँ, आर्मी की तैयारी। रनिंग कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कोरोना काल में आपको भी एज में बड़ी प्रॉब्लम हुई? एज में सबसे बड़ी यही चीज़ है कि एज में हमारे जो मतलब दिल्ली में और सांसद भवन में भी हम लोगों ने दरखास्त दी है कि 2 साल की छूट मिले कम से कम, क्योंकि ओवर एज हो चुके हैं। मैं खुद ओवर एज हो चुका हूँ, 21 से ऊपर हो चुका हूँ, जीडी से बाहर हो गया। भाई तैयारी कर रहा, करीब सन 2018 से रेस लगा रहा। 19 में भर्ती आई थी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की, उसके बाद में कोई भर्ती नहीं आई अभी तक। 3 साल लगभग होने वाले, कोई भर्ती नहीं है। और लड़के जो ओवरेज हो गए वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उनका जो सपना है आर्मी का, देश में सेवा करने का, जो बॉर्डर पे रह सेवा करने का, वो सपना अधूरा रह जाएगा। जो उनके दिल के माता पिता हैं, उनके फैमिली है उनकी, वो क्या सोच रहे होंगे कि हमारे बेटे में अगर ये बेरोजगार रह जाएगा तो क्या सोचेंगे वो, क्या दिल पे बीतेगी उनके। युवा देश का भविष्य है, छात्री देश की शान है। देश के लिए
अगर देश का विकास चाहिए तो युवा कम से कम 2 साल की तो छूट देनी चाहिए। जो 2 साल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अवश्य